वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। साझेदारी या पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी निश्चित उद्देश्य से परस्पर मिलकर कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यापार को साझेदारी या साझेदारी फर्म हम कहते हैं। इसके संबंध में आप स्कूल में आपके सिलेबस में रहा होगा, तो इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में एक सामान्य रूप से चर्चा करते हैं, रिवीजन के पर्पज से देख लेते हैं। परिभाषा किम्बाल के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूंजी लगाई हो। इसी प्रकार हैने लिखते हैं, साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का आपसी संबंध है, विभिन्न व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का निश्चय किया है जो या तो उन सभी के द्वारा या उनमें से एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, ने लिखा है आपसी संबंध, अधिनियम में देखिएगा पारस्परिक संबंध है, जिन्होंने एक ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने का, परस्पर बांटने का समझौता किया है जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है। हैने और साझेदारी अधिनियम की परिभाषा लगभग लगभग समान है, एक दो शब्द का बस अंतर है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और आपको याद करने में यह आसानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, सभी संबंधित व्यक्तियों में पारस्परिक समझौता का होना, किसी कारोबार या व्यवसाय का होना, व्यापार का होना, कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना और बांटना, व्यापार का संचालन सभी साझेदारों अथवा सब की ओर से एक के द्वारा किया जाना या होना, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है और स्वामी भी होता है, प्रत्येक साझेदार को पूंजी लगाना आवश्यक नहीं है, हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद चर्चा करते हैं साझेदारों के अधिकार क्या क्या है। साझेदारों का अधिकार है कि व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, मत प्रकट करने का अधिकार होता है, फर्म की पुस्तकों के निरीक्षण करने का और नकल उसके देखने का, नकल कॉपी करने का अधिकार होता है, पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार होता है, यदि अतिरिक्त धन दिया है तो उस पर ब्याज पाने का अधिकार होता है, फर्म की संपत्तियों के उपयोग करने के लिए अधिकार होता है, लाभ हानि में भाग लेने का अधिकार होता है, फर्म से अलग अगर होना चाहता है तो अलग होने का अधिकार है, संकट काल में अगर उनको कोई ऐसा कुछ विशेष कार्य करना पड़े संकट काल में जो उनके फर्म के लिए उपयोगी है तो वो अधिकार भी उनको होता है। ये फर्म साझेदारों के अधिकार के संबंध में। इसके बाद देखते हैं साझेदारों के कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे पहला है पूर्ण सद्भावना के साथ उनको कार्य करना चाहिए, अधिकतम लाभ के लिए अपने साझेदारी फर्म के लिए, अपने व्यवसाय के लिए अधिकतम लाभ के लिए उनको कार्य करना चाहिए, साथ ही सही हिसाब किताब रखना चाहिए, सही हिसाब किताब और जानकारी उनको फर्म को देनी चाहिए, जानबूझकर यदि कोई त्रुटि हो गई है करते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए, फर्म की अगर हानि होती है तो उस हानि को परस्पर बांटना चाहिए, व्यक्तिगत या गुप्त लाभ यदि कोई है तो उसका हिसाब देना चाहिए, अगर व्यवसाय फर्म से संबंधित कोई प्रतिस्पर्धा व्यवसाय से उनको प्राप्त लाभ हुआ है तो उसका हिसाब देना चाहिए, फर्म की संपत्ति को फर्म के लिए रखना और प्रयोग करना चाहिए, अधिनियम और सरकारी नीतियों का आदि का पालन उनको करना चाहिए। ये साझेदारों के, प्रत्येक साझेदार के कर्तव्यों में शामिल है। इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं फर्म का समापन या फर्म का जो विघटन है उसकी क्या क्या विधि हो सकती है। पहला है ठहराव या समझौते द्वारा विघटन या समापन। फर्म की समाप्ति का सबसे सरल तरीका है, जिस प्रकार समझौते या ठहराव के द्वारा फर्म का निर्माण हुआ है उसी प्रकार साझेदार आपस में एक समझौता और ठहराव करके फर्म को समाप्त कर सकते हैं, फर्म का विघटन कर सकते हैं। फर्म का अनिवार्य विघटन, कुछ ऐसे दशा है जब साझेदार जैसे दिवालिया हो गया या कुछ ऐसे नियम अधिनियम लागू हो गए जिससे उनका फर्म का जो व्यवसाय है, व्यापार करना अवैध हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में भी अनिवार्य विघटन हो सकता है। कुछ आकस्मिक या विशेष घटनाओं के घटित होने के कारण विघटन, जैसे किसी साझेदारी की यदि मृत्यु हो गई, साझेदार के अधिकांश जो सदस्य हैं त्याग पत्र दे रहे हैं, एक दो को छोड़कर, अगर एक को छोड़कर यदि समस्त दिवालिया हो गए तो ऐसे कुछ कंडीशन है जिसके कारण से भी फर्म का विघटन समापन हो सकता है। सूचना द्वारा फर्म का विघटन, ऐच्छिक साझेदारी का विघटन, ऐच्छिक साझेदारी का अगर निर्माण है तो ऐसे कंडीशन में उसका विघटन
साझेदार द्वारा सूचना देकर, लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन, न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन में न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा। किसी साझेदार के पागल हो जाने पर, किसी साझेदार के अस्थायी तौर पर अयोग्य हो जाने पर, किसी साझेदार का यदि दुराचरण है उसके संबंध में, साझेदार द्वारा यदि साझेदारी ठहराव को भंग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में साझेदार द्वारा अपने हित का हस्तांतरण करता है या साझेदार में निरंतर हानि हो रही है, फर्म का विघटन यदि उचित और न्यायपूर्ण है, तो ऐसे कई कंडीशन हैं जिसमें न्यायालय को लगता है कि फर्म का विघटन करना है तो आदेश देके फर्म का विघटन का आदेश दे सकता है और फर्म का विघटन या समापन किया जा सकता है। तो ये सब संबंध में कुछ विधियां हैं, रीतियां हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि फर्म का जो विघटन है, समापन है, और साझेदारी का जो समापन और विघटन है उसमें क्या अंतर है। फर्म का जो समाप्ति है उसमें सभी साझेदार के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। साझेदारी का जो विघटन या समापन होगा उसमें सभी साझेदार के संबंध समाप्त नहीं होते। कुछ जो विशेष साझेदार हैं जो फर्म से बाहर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गए, तो ऐसे कंडीशन में वो फर्म से अलग हो रहे हैं तो उनके संबंध समाप्त हो रहे हैं। साझेदारी फर्म का विघटन होने से फर्म का व्यवसाय संचालन भी बंद हो जाता है। साझेदारी के समापन या विघटन से व्यवसाय बंद नहीं होता है, फर्म और उनका जो संस्था है वो चलता रहता है। साझेदारी फर्म विद्यमान रहेगी, उनका संचालन चलेगा। जो साझेदार थे उनके आपस के जो संबंध थे वो खत्म होंगे, फिर से नया जो उनका साझेदारी है फिर से एक नया फिर से साझेदारी स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। फर्म के विघटन की दशा में संपत्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। साझेदारी के विघटन में संपत्तियों का बंटवारा आवश्यक नहीं है। फर्म के विघटन में साझेदारी की समाप्ति से फर्म की समाप्ति होना आवश्यक नहीं है। फर्म की समाप्ति से साझेदारी की समाप्ति स्वतः हो जाती है। यदि साझेदारों की समाप्ति हो गई तो फर्म की समाप्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि फर्म की समाप्ति हो गई तो साझेदारों की समाप्ति स्वतः हो जाएगी। साझेदारी फर्म के अस्तित्व की समाप्ति होना साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। और किसी साझेदार के प्रवेश, उसके अलग होने से अगर साझेदारी में परिवर्तन होता है तो ऐसे को जो पुराना समझौता को समाप्त करके नया समझौता कर रहे हैं, इसी को ही साझेदारी का विघटन या समापन कहते हैं। कोई नया साझेदार आ रहा है या पुराने साझेदार जो है वो बाहर हो रहा है तो एक फिर से नया साझेदारी उनके बीच में होता है, पुराना समझौता को हटा के नया समझौता करते हैं, इसी को ही साझेदारी का विघटन या समापन कहते हैं। साझेदारी फर्म के विघटन का कारण व्यवसाय का अवैध हो जाना या न्यायालय का आदेश देना, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। साझेदारी के विघटन के कारण क्या हो सकते हैं, किसी की मृत्यु हो गई किसी साझेदार की, या दिवालिया हो गया, पागल हो गया, ऐसे कंडीशन में साझेदारी का समापन हो सकता है। साझेदारी फर्म की समाप्ति की दशा में साझेदारी की समाप्ति को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन साझेदारी के विघटन की दशा में विपरीत अनुबंध में फर्म की समाप्ति को रोका जा सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से अपनी बुक और गाइड से देख लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और यदि इस वीडियो चैनल से संबंधित आपको कोई उपयोगी सुझाव आपके पास हो तो अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।